वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज थोड़ा लंबा जाएगा, आप धैर्य बना के बैठे। हालेलुया। यीशु मसीह उन भीड़ को देखकर उन पे तरस खाए। हालेलुया। एक चरवाहा, एक महान चरवाहा अपनी खोई हुई भीड़ों को देखकर उस पे तरस खाए और अपनी दया को प्रकट कर रहा है और कह रहा है इनका कोई रखवाला नहीं है। हालेलुया। एक पिता और एक चरवाहे का जो प्रेम है अपने संतानों के लिए, वह प्रेम अद्भुत है। हालेलुया। पुराने नियम में हम बहुत सारे चरवाहों के बारे में हम देखते हैं जो भेड़ों को चराते थे। हम सबसे पहले जो पहला चरवाहा बना वो था आदम का बेटा, छोटा बेटा, जिसका नाम था हाबिल। कैन जो था किसान बना और हाबिल जो था भेड़ बकरियों को चराने वाला बन गया। और उस समय से पुराना नियमों में हम इन चीजों को देखते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यीशु, मूसा, दाऊद, ये सब भेड़ों के चराने वाले थे। हालेलुया। यीशु महान चरवाहों में से एक, दाऊद चरवाहों में से एक था, मूसा भी महान चरवाहों में से एक। हालेलुया। उन्होंने बड़े से बड़े भीड़ को या लोगों को या बड़े बड़े संबोधन को उन्होंने अपने जीवन में पूरा किया। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता एक आत्मा या एक व्यक्ति नुकसान में जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर के वचनों को हम देखते हैं। हम निकालेंगे मत्ती 18 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। अठारह का 12 पढ़ेंगे। तुम क्यों सोचते हो यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, एक 100 भेड़ों में से एक भेड़ भटक जाए, क्या वह 99 तो को क्या वह 99 को सुरक्षित जगहों पे छोड़ के पहाड़ों पर जाकर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को उस भटकी हुई एक भेड़ को ना ढूंढेगा? ना ढूंढेगा? हालेलुया। हालेलुया। ये उस चरवाहे का गुण है। उसने 99 को एक स्थान पे रख दिया और एक भटकी हुई भेड़ के लिए निचले पहाड़ियों जगहों पे जाकर उसे ढूंढने लगा। और जब उसे मिला तो बाइबल कहती है उसको अपनी गोद में उठाकर चलने लगा और बहुत खुशी के मारे सबको बताने लगा मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई। हालेलुया। परमेश्वर का जो प्रेम है वो अद्भुत है। हालेलुया। मैं एक वचन की ओर देख रहा था, वहां पर
लिखा था कि किस प्रकार से एक भेड़ के लिए, एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का पुत्र कितना जद्दोजहद करते हुए हम देखते हैं, या संघर्ष करते हुए एक व्यक्ति को बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वह व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, वह व्यक्ति जो कब्रों में रहता था, वह व्यक्ति जो कुष्ठ निवारक था, कुष्ठ हो कोढ़ी लोग थे, यीशु मसीह उन सब के पास गया। हालेलुया, हालेलुया। एक देश था, मैं नाम भूल रहा हूं, मैं आपको बाद में नेक्स्ट में बता दूंगा आपको कौन सा देश का। तो प्रभु के दास थे और बहुत ही आत्मा में भरे व्यक्ति थे, और उस देश में एक ऐसा स्थान था जहां बहुत सारे कोढ़ी लोगों को रखा जाता था, और अंदर में ही उसका सारा कुछ व्यवस्था था, और कोई भी अंदर से बाहर नहीं आ जा सकता। तो उन दो परमेश्वर के दास ने व्यवस्था बनाई, हम अंदर जाएंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। एक समय के पश्चात वे उस बाउंड्री के अंदर में गए, उस फाटक के अंदर में गए, और उन्होंने परमेश्वर का वचन प्रचार करने लगा। सुने ध्यान से, उन्होंने उन कोढ़ियों की सेवा करने लगे, उनके लिए प्रार्थना करने लगे, उनको परमेश्वर का वचन बांटने लगे, और बांटते 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 एक समय के बाद उन दोनों व्यक्ति को भी वही बीमारी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद उसकी मृत्यु भी उसी स्थान में हो जाते हैं जैसे बाकी कोढ़ियों की होती है। एक समर्पण परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में सुनामी और भूचाल को ले आता है। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट जो है, परमेश्वर की जो बुलाहट है, वो अद्भुत चीजें हैं। ऐसा केंद्र है या ऐसा सैटेलाइट है जहां से पूरी दुनिया खुल जाता है, जिस पे परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर उसको बचा के रखेगा। यीशु 13 साल विभिन्न परिस्थितियों में अपने जीवन को बिता रहा है। कितनी बार वो भेड़ बकरियों को चराया, सेवा टहल किया, खेती बाड़ी किया, क्या न क्या काम उसको करना पड़ा, और कई साल तक उन्होंने अपने जीवन को जेल में बिताया। उसके बाद बड़े चरवाहों का कार्य यीशु को मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए उस चरवाहा 99 को एक स्थान पर रख के उनकी ओर जाता है। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये चरवाहे का प्रेम है, ये यीशु मसीह का प्रेम है जो हम इस समय देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मार्ग है, ये सकरा मार्ग है, एकदम छोटा सा मार्ग है, जिसके बारे में लिखा है जैसा ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मतलब एक सुई का जो धागा हम फंसाते हैं, क्या उसमें से ऊंट निकल सकता है? नहीं निकल सकता। परमेश्वर के राज्य में जाना इतना कठिन था हमारे लिए। आज भी बहुत सारी जगहों पर, वैसी पहाड़ी जगहों पे और कुछ मंदिरों में, मूर्तियों में उस प्रकार से लोग घुस के जाते हैं। कई लोग फंसे उस जगह, वो मुक्ति नहीं है,
वो एक आस्था है, आस्था का प्रतीक है। मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोलूँ। यहाँ पे यीशु मसीह ने बोला मनुष्य से संभव नहीं है, परमेश्वर से सब कुछ संभव। हालेलुया। हमारा उद्धार हमारे से, हमसे संभव नहीं है, ये परमेश्वर से संभव है। और इस चीजों को हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम दोनों प्रभु के दास लीड कर रहे थे। दोनों के जो शब्द थे आप लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने लिख के रखा। पहले ने कहा हम उसकी भेड़े हैं और उसकी आवाज सुने और उसके पीछे चले। किसी ने सुना है शब्द को? सुना है, ओके। दूसरे ने कहा आप ही हमारे चरवाहे हैं। हालेलुया। फिर तीसरे ने कहा हम तेरी प्रजा है, हम तेरी भेड़े हैं और तेरी प्रजा है। हालेलुया। ये वो चीज है परमेश्वर की, हम प्रजा है, हम उसकी भेड़े हैं और हम अपने चरवाहे की आवाज को सुने। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है ताकि हम संसार में और संसार के पाप में ना भटके। एक वचन निकालेंगे यूहन्ना 6 अध्याय 67 और 68। यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते ओ हो? यहाँ पे एक घटना हुई यूहन्ना 6 अध्याय में। यीशु मसीह को लोगों पे गुस्सा आ गया और उन्होंने कठिन वचनों को प्रचार किया। लोगों ने कहा ये जहर जैसा कड़वा है, इसको कौन सुन सकता है। बहुत लोग चले गए। हालेलुया। चेले थे और चेले ने कहा, क्या कहा फिर से? तब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी वो चले जाना सब चाहते चले गए तो यीशु ने उनसे कहा अपने चेलों से, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मतलब वापस संसार की ओर या गांव की ओर जाना चाहते हो? तो हो? सिमोन पतरस ने इस पर सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इतना कुछ होने के बाद पतरस को पता है अनंत जीवन की बातें तो यीशु मसीह के पास में। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन और देखिए, उत्पत्ति 22 अध्याय 7 वचन। उत्पत्ति 22 उसका 7 वचन। इसहाक ने अपने पिता अब्राम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? आगे। अब्राम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों अब्राहम आगे चल गए। अब्राहम और उसका बेटा इसहाक। बाइबल में पहलौठे बहुत मायने रखता है। दोनों बाप बेटे मोरिया नामक पर्वत पे बलिदान चढ़ाने गए और बलि के लिए जो कुछ चाहिए, आग, लकड़ी, होम बलि सब तो है, पर जिस चीज की बलि होना चाहिए, जिस भेड़ की, वो भेड़ नहीं है उनके पास। सुने ध्यान से। इसहाक ने कहा, हे मेरे पिता, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही परमेश्वर करेगा। हालेलुया।
हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन में देखते हैं, दोनों आगे बढ़ने लगे, दोनों वेदी को बनाया गया, अपने छुरी को उसने लिया और अपने पुत्र के हाथ को उसने बांध दिया, पीछे करके, इधर देखिए, ऐसे हाथ को बांध दिया और उस लकड़ी में लिटा दिया। आगे क्या हुआ सुनेंगे। और जैसे ही उसने उसको मारने के लिए अपना छुरी गर्दन पे मारूंगा बोल के उसने किया, वैसे ही परमेश्वर के दूत ने कहा, हे अब्राहम रुक जा। समर्पण, विश्वास, प्रेम दोनों के जीवन में परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ध्यान सुने, आज हमारा बच्चा होता, वो जैसे ही देखता कुछ नहीं, वो भाग जाता दूसरे रास्ते से। हालेलुया। तुम पास्टर हो, तुम जानो, हमारा काम नहीं है, हमें नहीं मरना है भैया। क्या हो तो दूसरा रास्ता से लंबा जाने तो जान। हालेलुया। ये आज के जनरेशन में चीजें हैं। पर इसहाक परमेश्वर को जानता था, इसलिए उसने अपने हाथ को पीछे बांधने के लिए दिया, क्योंकि उसको भी परमेश्वर पे भरोसा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान सुने, समर्पण हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीष को लेके आता। आज लोग परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए क्लेश और दुख को उठाना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं। आप एक सुनाओगे तो सामने वाला 10 सुना देगा। सुनने की जो सहनशीलता नहीं, सहन नहीं है लोगों के अंदर। इसहाक जो था, अपने पिता और अपने परमेश्वर दोनों के सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर एक निश्चित समय में भेड़ों का उपाय किया। आगे हम देखते हैं 11 वचन में, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं आऊं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूं तो परमेश्वर का भय मान। हालेलुया, हालेलुया। ये है समर्पण। एक व्यक्ति स्वर्ग में परमेश्वर देख रहा है किसको? इसहाक को। इसहाक नहीं रहेगा तो इजराइल का जो वंश है वो किससे होगा? यीशु मसीह दुनिया में किससे आएगा? हालेलुया। मुस्लिम लोग इसी को, इसहाक के बलिदान को ईद, बकरीद करके त्योहार मनाते हैं। उसमें आप कुरान में पढ़ेंगे, यही स्टोरी आपको मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे जो परमेश्वर का प्रेम था एक व्यक्ति के लिए, इसहाक, शायद अब्राहम को भी नहीं पता। उन्होंने 15 अध्याय में दर्शनों को देखा है। परमेश्वर ने कहा, जितने आकाश के तारे हैं और समुद्र के बालू है, उतनी संतान होंगे, और संतान एक था यहाँ पे, और उसको भी बलिदान करने के लिए अकेले सुनसान पहाड़ पे ले गया और हाथ पर बांधकर बलि वेदी पे लिटा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम जानता था भेड़ों का उपाय परमेश्वर करे, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को पता था, जिस परमेश्वर ने मुझको बुलाया उत्पत्ति 12 अध्याय में, वो परमेश्वर यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है, घटियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उस एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बचाया
हालेलुया। क्योंकि वो प्रतिज्ञा का पुत्र था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि तेरे संतान असंख्य होंगे। परमेश्वर उसको मार नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम और पढ़ते जाएंगे ये सारी चीजें। आगे हाँ पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, उसका 13 वचन। तब इब्राहिम ने आंख उठाई और क्या देखा, उसके पीछे एक मेढ़ा भेड़ अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा है। हालेलुया। किसी की भेड़ खो गई होगी, परमेश्वर ने उसको रोक के रखा बलिदान करने के। हालेलुया। ये परमेश्वर के अनुग्रह को हम देखते हैं। आपका प्राण, आपका जीवन, आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपका दान दशमांश, आपका उठना बैठना, बाइबल पढ़ना, उसको स्मरण करना, हर चीजों पे परमेश्वर का ध्यान होता है। हालेलुया। अब हर समय चलते उठते बैठते अब क्या सोचता हूं, मैं क्या सोचता हूं, परमेश्वर देखता है। हालेलुया। ध्यान कब देता है, जब हम पुकारते हैं, जब हमें जरूरत होती है। एक भेड़ जरूरत होती है, वो अपने चरवाहों को पुकारता है। चरवाहे उसके शब्द को सुनते हैं। हालेलुया। भेड़ों का शब्द को उसकी चरवाहे पहचानते हैं। हालेलुया। ये चीजें हमने इस जगह से पढ़ा और परमेश्वर के वचन में हमें सुनने को मिला। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 12 का 11। उसने उससे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर ना दिखाए। देखिए, शब्द के दिन मतलब विश्राम के दिन यहूदी लोग बहुत मानते थे मतलब दिखावा के लिए। तो इसका अगला वचन पढ़े। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। हाँ देखिए, शास्त्री फरीसी और इजराइलियों का जब भेड़ गड्ढे में या कुएं में गिर जाता था तो भी उसको उस दिन विश्राम के दिन में निकालते थे। नहीं मानते थे कि उस दिन काम नहीं करना है, उनके लिए वो चलता था। पर तुम वहां पे कुछ करोगे तो वो बोल देते थे विश्राम के दिन एक लकड़ी को भी 2 टुकड़ा नहीं कर सकते। ये पुराना नियम ये कहा गया था, विश्राम के दिन एक लकड़ी भी नहीं तोड़ सकते आप। यीशु मसीह ने एक सूखा हाथ वाले व्यक्ति को चंगाई दिया। इससे पहले पद में पढ़ते हैं और लोग गुस्सा हो गए कि तुम विश्राम के दिन ये सब काम करते हैं। तब यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन है जो शब्द के दिन जिसकी एक भेड़ हो और गड्ढे में गिर जाए तो तुम उसे नहीं निकालोगे। हालेलुया। सब शांत हो गए। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य जो है भेड़ से कितना मूल्य रखता है। एक व्यक्ति की प्राण कितना मायने रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह अधलोक तक गया, निचले स्तर तक गया उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो महान चरवाहा है। कोई दुनिया में कहीं भी रहे, आसमान में फंसा हो, चंद्रयान में अभी एक मैडम फंसी थी, 9 महीने से चांद में अटक गई थी, उसका जो स्पेस था आने के लिए, और वो परमेश्वर पे विश्वास करने वाली। हालेलुया।
कई लोगों ने अपनी आशा को खो दिया कि वो दोबारा इस पृथ्वी पे आएंगे, पर वो परमेश्वर पे भरोसा रखती है। क्या उन्होंने उस कठिन समय में चांद पे परमेश्वर को नहीं पुकारा होगा? पुकारा। हालेलुया। और वो वापस पृथ्वी पे लाया गया और पूरी दुनिया उस चीज को देख सके। हालेलुया। मनुष्य कहीं से भी पुकारे, अधलोक से पुकारे, उस समुद्र के अंदर में कौन? योना था। 3 दिन हो चुका था, 3 दिन 3 रात। और बाइबल कहती है योना 2 अध्याय 1 वचन में, योना किताब में, मैं अधलोक के तल तक पहुंच गया था और परमेश्वर ने वहां से मेरी सुन ली। हालेलुया। मैं जल की तरंगों और धाराओं में बह गया था। परमेश्वर के सारे क्रोध मुझ पे पड़े थे, लेकिन मैंने परमेश्वर के मंदिर की ओर देखा और परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। मतलब कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां परमेश्वर पहुंच ना सके। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दाऊद भजन संहिता में कहता है वो अपने दास को अधलोक में ना छोड़ेगा। परमेश्वर अपनी प्रजा को, अपनी भेड़ को पहचानता है। वो एक कोई भी जगह पे खोया हो, परमेश्वर का पुत्र उसको खोज लाए। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है, ये बाइबल का जो रेवलेशन है, प्रकाशन है, चारों तरफ से उसको घेर के वही दिखा रहा है एक व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हालेलुया। हम एक व्यक्ति को बचा लेते हैं तो मानो हम बहुत कुछ संसार में हमने प्राप्त कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर दिखाना चाहता है, ये परमेश्वर का प्रेम को हम इन वचनों के अंदर में हम देखते हैं। अब निकालेंगे यूहन्ना 10वां अध्याय। यूहन्ना 10 का पढ़ेंगे हम लोग 11 वचन। यूहन्ना 10 अध्याय 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा हाँ, भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। आगे। मजदूर जो न चरवाहा है, मजदूर जो है न चरवाहा, जो भी गाय भैंस चराते हैं गांव में, और न भेड़ों का मालिक। सुने सुने, जो गाय भेड़ बकरी या बैल चराते हैं, चरवाहे जो है वो तरस नहीं खाते जानवरों की। हालेलुया। वो जल्लादों की तरह जानवरों में व्यवहार करते हैं। वो कमजोर रहेगा तो एक डंडा और पीछे से मार देगा। ये है आजकल